ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, लेकिन शायद मैं आप सभी लोगों से एक विशेष बात करना चाहता हूं। आपने कल का वीडियो देखा या नहीं देखा, उसके अंदर मैंने एक विशेष जानकारी दी थी, जाकर के जरूर देख लीजिएगा जब भी आपको समय मिले, ठीक है। सबसे पहला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था देसी घी की 7 बिंदी का उपाय, लेकिन उससे भी विशेष उपाय बताया था 12 बिंदी का उपाय, जिसको मैं आप सभी लोगों को पहले बताना चाहता हूं। ये वो अचूक उपाय है महाराज, जिसे आज के दिन अगर कोई भक्त या कोई स्त्री, नारी, बहन, बेटी अपने सच्चे मन से कर लेती है तो उसकी वो कामना महादेव निश्चित रूप से संपूर्ण करते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेना है पीला चंदन। जो भी पीला चंदन आपको मिल जाए, पीला चंदन नहीं है अष्टगंध ले लो, ठीक है, इस तरीके से। और थोड़ा सा ही चाहिए आपको लाल चंदन, ठीक। और ये करना क्यों है, कैसे है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लाल चंदन आपको लेना है, ठीक। और इसी के साथ में आपको लेनी है 5 बेलपत्र। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके स्वच्छ जल से काम में ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंचना और शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। अब सुनो, ये वाला उपाय किया किस लिए जाता है कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है ना, जब आपके जीवन में उन्नति, तरक्की रुकी हुई है किसी कारणवश, पूज्य गुरुजी ने कहा 3 महीने के अंदर अंदर ये चमत्कार होगा कि खुद आप इस वीडियो पर आकर के बोलेंगे कि महादेव ने आपको क्या दिया। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जैसे ही यह संपूर्ण जल आपका समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपको क्या करना है, आपके दाहिने हाथ की जो अनामिका उंगली है, उसी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा आपको लगाना है लाल चंदन। क्रम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको थोड़ा सा लाल चंदन लगाना है और उस लाल चंदन की 7 बिंदियां जलाधारी पर कहीं पर भी, जैसे ये कटी भाग के चारों तरफ मैं बना रहा हूं, इस तरीके से जलाधारी पर आपको 7 बिंदियां लाल चंदन की लगानी है। और उसके पश्चात आपका जो पीला चंदन है उसे उसी बिंदी उंगली पर लगाना है और उसी पीले चंदन की 5 बिंदी, कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन की 5 बिंदी आपको लगानी है। ध्यान रखना, 7 बिंदी जलाधारी पर कटी भाग के चारों तरफ और 5 बिंदी माता अशोक सुंदरी के ऊपर लगा करके जितनी भी बेलपत्र आपने ली हैं, उन सभी बेलपत्रों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की डंडियां अलग अलग दिशा में रहे। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, सारी डंडियां अलग अलग दिशा में हो। अपना दाहिना हाथ इन सभी बेलपत्रियों के ऊपर रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके जो भक्त अपनी कामना कह करके आ जाता है, महाराज चतुर्थी तिथि के दिन करके देख लीजिएगा, 2 से 3 चतुर्थी कीजिएगा, आपका कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो कि देसी घी की 7 बिंदी वाला उपाय है, ये भी पूज्य गुरुजी ने कहा कि चतुर्थी के दिन, किस दिन, चतुर्थी के दिन, चाहे वो संकष्टी चतुर्थी हो, चाहे वरद चतुर्थी हो, जो चतुर्थी तिथि पड़े, चाहे शुक्ल पक्ष की चाहे कृष्ण पक्ष की, आपको ये उपाय करना है। किस लिए कि जब आपके जीवन में धन की समस्याएं अगर चल रही है ना काफी लंबे समय से, जितने उपाय कर सको उतने करना। हो सकता है एक उपाय आपके जीवन को बदल करके रख दे। धन को, कर्ज को, दुकान की समस्या, फैक्ट्री की समस्या, नौकरी की समस्या, एक छोटा सा काम करना। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है, इसी के साथ में मात्र थोड़ा सा घी। अब कोशिश करना, चाहे आप 2 बूंद घी लें, चाहे 2 बूंद घी, लेकिन किसका होना चाहिए, गाय का, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और थोड़ा सा ही लेना है आपको लाल चंदन। इन सभी को लेकर के और साथ ही साथ एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर के, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना है घी। पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। सबसे पहले आपने जो उपाय करने के लिए किया है, गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपने घी और लाल चंदन लिया है ना, गुरुदेव ने हमेशा कहा कि कोई सा भी चंदन लो, उसे घिस करके काम में लो। अपने दाहिने हाथ के ऊपर थोड़ा सा आपको लाल चंदन रखना है
उसी में थोड़ा सा घी मिला लेना है और उसे थोड़ी देर के लिए घिसना है। लाल चंदन और घी को मिला करके घिसना और घिस करके इसकी 7 बिंदियां, भोलेनाथ ने कहा कि कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान पर 7 बिंदियां अपनी कामना कह करके लगाना और अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर से बाहर जाएं तो शिवालय की चौखट पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना स्टार्ट कीजिए। चतुर्थी तिथि के दिन आपके घर में महाराज शुभ और लाभ निश्चित रूप से आने लगेंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय सुन लो, ये तो सबसे ज्यादा खास है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस कचहरी चल रही है, अभी नहीं कभी अगर भविष्य में हो जाए, कोई फाइल आपकी अटकी हुई है या फिर किसी ने आप पर कोई झूठा केस कर दिया है, गुरुदेव ने कहा वो सारे के सारे केस अपने आप क्षण भर में समाप्त होंगे। जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं, फाइल अटकी हुई है, झूठा केस लगाया हुआ है, 5 चीजें आपको लेनी है। पहले नंबर पर आपको लेना है एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर आपको लेना है एक शमी का पत्ता, तीसरे नंबर पर आपको लेनी है एक दूर्वा, चौथे नंबर पर आपको लेना है एक पीला कनेर का फूल और 5वें नंबर पर आपको लेना है एक चावल का दाना जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस ये 5 चीजें और 1 लोटा शुद्ध जल। आपके घर में जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसी बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ करके उसी के नीचे की मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके सम्मुख में एक गोल बाती के घी का दीपक जला लेना। जलाने के पश्चात इसी का पूजन करना है। जो भी आपको चंदन, रोली, चावल, कुमकुम जो भी लगाना है वो लगा करके इनका अच्छे से पूजन करना। पूजन करने के पश्चात जो आपने 5 चीजें ली है, उन 5 चीजों को इसी शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, महादेव के 3 नामों का स्मरण करके। पहला रंगेश्वर महादेव, पहला कौन सा? रंगेश्वर महादेव। दूसरा चंपेश्वर महादेव, ठीक है, और तीसरा है कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है। इन तीनों नामों का स्मरण करके उन 5 चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। 2 मिनट वहां पर बैठकर बाबा से निवेदन कामना करके इन 5 चीजों को उठा लेना, ठीक है। और उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और इसका विसर्जन कर देना। जो 5 चीजें आपने यहां से उठाई है, इन्हें किसी भी एक लाल कपड़े के अंदर बांध करके, ध्यान रखना, लाल कपड़े के अंदर बांध करके 21 दिन अपने घर के अंदर रखो, चाहे किसी भी जगह पर, और 21 दिन के पश्चात किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर या फिर किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख करके चले आ जाइएगा। चाहे कैसा भी झूठा केस वगैरह चल रहा हो, जीत आपकी होगी, ये निश्चितता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो कल का वीडियो जाकर के जरूर देखना। उसके अंदर किस तरीके से झूठे उपाय जो पूज्य गुरु जी की जैसी ही एआई वॉइस बना करके बताए जा रहे हैं और उनका कितना उल्टा असर पड़ा है लोगों के ऊपर, जिन्होंने मुझे खुद को इस कमेंट बॉक्स में आकर के बताया कि भैया जब तक हम आपके द्वारा बताए गए उपायों को कर रहे थे तब तक हमारी जिंदगी महादेव ने बदल दी थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पूज्य गुरु जी की जैसी ही आवाज बताई गई है, यानी कि हमने सोचा कि वो खुद पूज्य गुरु जी बता रहे हैं, हमने उन उपायों को करना स्टार्ट किया और हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है। जी हां, ये एक डर है, यही कलयुग है, क्योंकि झूठे पर ज्यादा भरोसा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।